सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की आज उन्होंने दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की सुनवाई के दौरान एन श्रीनिवासन को एक बार फिर झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए हैं कि गोपनीय लिफाफे में 13 नाम जो है उनमें से एक नाम खुद श्रीनिवासन साहब का है और ऐसे में इस मामले की जांच होने तक वो अध्यक्ष पद पर नहीं बने रह सकते हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले पर सुनवाई के दौरान पहली बार एन श्रीनिवासन का नाम भी सवालों के घेरे में आया। अब तक अपनी हर दलील में खुद को निर्दोष बताने वाले श्रीनिवासन ने मंगलवार को कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए गुजारिश की थी कि उन्हें बीसीसीआई अध्यक्ष पद का काम फिर से संभालने दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को ठुकराते हुए इस बात के संकेत दिए कि जस्टिस मुकुल मुद्गल की गोपनीय रिपोर्ट में 13 नामों में से एक नाम उनका भी है, जिस पर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की जरूरत है। जज ने कहा कि सील्ड कवर में जो 13 नाम है उसमें 13वां नाम श्रीनिवासन साहब का है और जज साहब का यही था बीसीसीआई के ऊपर। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हो इसको करप्शन फ्री करना तो आप कोर्ट को सजेस्ट करो कैसे होना चाहिए, तो बीसीसीआई के थ्रू करना है कि पुलिस के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कुछ और अहम बातें भी कही। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आईपीएल के सीओओ सुंदर रमन फिलहाल अपने पद पर बने रह सकते हैं, क्योंकि आज से ही आईपीएल शुरू हो रहा है और कोर्ट नहीं चाहता है कि किसी तरह का असर आईपीएल के कामकाज पर पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया कि आईपीएल में गड़बड़ी की जांच बीसीसीआई को ही करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस या सीबीआई द्वारा जांच होने से सारी बातें खुल के सामने आएंगी और इससे खिलाड़ियों की बदनामी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने का भी इशारा किया। कोर्ट ने बीसीसीआई से यह भी पूछा कि वो आखिर बंद लिफाफे में 13 नामों की जांच कैसे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की उस अर्जी पर भी सुनवाई की बात मान ली है जिसमें मुद्गल कमेटी के सामने धोनी और श्रीनिवासन की बातचीत के टेप बोर्ड को देने की गुजारिश की गई थी। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 अप्रैल को है। सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि बीसीसीआई की स्वायत्तता भी बरकरार रहे और साथ ही साथ क्रिकेट में फैली गंदगी भी दूर हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीसीसीआई ने अब तक कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी वजह से उस पर भरोसा किया जा सके। एहतिशाम खान, दिल्ली, IBN।